बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है, तुम मेरे पैर दबा दो। हाँ माँ जी, अभी दबाती हूँ। बहू, नहाने के लिए पानी ला दो, मैं नहाऊंगी। हाँ माँ जी, ला रही हूँ। इसी प्रकार बहू सास की हर बात मानती थी और उसकी सब कार्य करती थी। बहू, मेरे लिए खाना लाना तो जरा। हाँ माँ जी, ला रही हूँ। बहू इसी प्रकार सास की हर कार्य करती थी। लेकिन एक दिन बहू, मेरे पैर दबा दो। हाँ माँ जी, मैं दबा दूंगी, अभी थोड़ा मैं काम कर रही हूँ। मेरी काम नहीं सुनती, मैं अभी बेटे को बता रही हूँ। नहीं माँ जी, थोड़ी देर रुको, फिर मैं पैर दबा दूंगी। मेरी बात नहीं मानती और मेरा कार्य नहीं करती, अभी बेटे को बताती हूँ और तुझे घर से निकलवाती हूँ। माँ जी अपने बेटे के पास जाके बोलती है, बेटा, तू दूसरी शादी कर ले, तू कब तक ऐसे ही रहेगा बिना बच्चों के। उधर कालू और कौवी के भी बच्चे हैं, सभी पक्षियों के बच्चे हैं, लेकिन तुम्हारा एक भी संतान नहीं है। लेकिन माँ मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुझे दूसरी शादी करनी है, मतलब करनी है, तुझे मेरी कसम। हाँ माँ, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, अब खुश। हाँ बेटा, मैं तेरे लिए एक रिश्ता देखी हूँ, वो तुम्हारे मामा की गांव की है, वो बहुत अच्छी है, तुझे उससे ही शादी करनी है। मैं तेरे लिए रिश्ते की बात कर ली हूँ और वो लोग मान भी गए हैं, कल ही तुम्हारी शादी करा दूंगी। हाँ माँ ठीक है, आपको जैसा भी अच्छा लगे। उनकी माँ उन दोनों की शादी करा देती है और पहले वाली बहू को लड़ झगड़ के घर से भगा देती है। बहू रोते रोते जाने लगती है। हर बहू गलत नहीं होती, कुछ परिस्थितियाँ उनको बुरा बना देती है और यही हुआ टोनी चिड़िया के साथ। कुछ दिन तक तो दूसरी वाली बहू सासू माँ के हर कार्य करती थी, हर बात मानती थी, लेकिन वो धीरे धीरे बात सुनना कम कर दी और कार्य भी नहीं करती थी। लेकिन एक दिन, बहू, मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द हो रही है। मैं तेरी नौकरानी नहीं जो हर बात मानूं, मुझे नहीं करना, आई बात समझ में। इतने सुनते ही सासू माँ डांटने लगी। डांट सुनते बहू को बहुत गुस्सा आ गई और बहू ने सास को मारने लगी और अपने पति के पास जाके बोलती है, सुनते हो जी, माँ ने मुझे बहुत मारा है और वो रोज मारती है। आपको हमारे होने वाले बच्चे की कसम, अगर माँ जी को घर से नहीं निकाला तो। अपनी पत्नी की कसम देने के कारण उसके बेटे ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। सासू माँ सोचती है, यह जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं बहू को घर से नहीं निकलवाती तो आज यह दिन देखना न पड़ता। सासू माँ अपने किए पर पछताती है और अपने पहले वाली बहू को ढूंढने निकल जाती है। उसे रास्ते में एक ईगल मिलता है, वो उससे पूछती है, भैया, आपने मेरे बहू को देखा है क्या? कौन बहू? कहाँ की बहू? मैं नहीं जानता। वही बहू जो 1 महीने पहले मैंने भगा दी थी। ओह अच्छा, तो वो आप ही हो ना जो इतनी अच्छी बहू को घर से निकाली थी? भैया, मुझे अपनी गलती का खेद है, कृपया करके इतना बता दो, कहाँ गई है मेरी बहू? आपकी बहू वो झील के किनारे रहती है। धन्यवाद भैया बताने के लिए। सासू माँ झील के पास जाती है और पहले वाली बहू से मिलती है।
और बोलती है, बहू मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी गलती का खेद है, अब माफ़ भी कर दो। माँ जी, कोई अपनी माँ से नाराज़ होती है क्या? मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हुई, आप तो मेरी माँ हो, मैं आपसे कैसे नाराज़ रह सकती हूँ? हाँ, मैंने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ पुण्य की थी जो इस जन्म में तुम मेरी बहू बनी और मैं तुमको पहले समझ नहीं पाई। माँ जी आप भी ना। माँ जी आप बहुत दूर से आई हो, भूख लग गई होगी, खाना खा लो और आराम करो, फिर बाद में और बात करेंगे। हाँ बहू,